शब्द। पांच नाम काले कर भेद, जपने जे नाम मिटे जग खेद। अब वो इस शब्द में कहते हैं दाता दयाल कि 5 नाम का भेद लेकर फिर निज नाम को जपो। लिखा हुआ है या कि नहीं लिखा हुआ? 5 नाम का भेद लेकर फिर निज नाम को जपो, तब तुम्हारा खेल खत्म होगा। और फिर ये नाम कौन देगा? अभी भूख बिन गोरे नाम हाथ नहीं आवे, गुरु मिले तब नाम बतावे। तो अब इससे क्या मतलब कोई समझे? मुझे औरों को पता नहीं, मैंने क्या समझा। उम्र गुजर गई नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए, नूर देखते हुए, शब्द सुनते हुए। शब्द सुना, बीन सुनी, राग साग सुना। आत्मा से पूछता हूं, क्या वो बीन सुनने से, रारंग सारंग सुनने से तेरे मन का खेत चला गया था? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं। नहीं गया तो फिर ये साबित हुआ कि अंतर में बीन सुनने वाला आदमी भी, रारंग सारंग सुनने वाला आदमी भी, ओंकार सुनने वाला भी परम खेत को नहीं मिटा सकता। ये तो मेरा तजर्बा था ना। और ये तजर्बा जहां दाता ने लिखा है कि पहले नाम का भेद गुरु देता, तो मेरे गुरु कौन है जिन्होंने मुझे भेद दिया? दया दाता दयाल की। ये तुम लोग दयाल दास या सत्संगी। मुझे आप लोगों से नाम का सच्चा भेद मिला। ये तो नाम की बाबत सुन लो, अब वो सच्चा भेद क्या है? अब देखो, इंसान दुनिया में पैदा होता है, वो किसी चीज की तलाश करता है। जिसकी तलाश करता है उसको वो मालिक कहता है, राम कहता है। हिंदुओं में सब ने उसकी तलाश की, वो उसको ब्रह्म कहते थे। पिछले वक्तों में ब्रह्म कहते थे। ब्रह्म है प्रकाश, नूर है। लोग अपने अंदर में लोगों को क्या कहूं, मैं देखता हूं, मैंने इतने इतने नूर देखे हैं अपने अंदर तो जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। लफ्ज नहीं मिलते तो उन नूरों की सिफतें करूं। ये तो मेरा तजर्बा। क्या उन नूरों को देखने के बाद मुझे शांति मिल गई, तस्कीन मिल गई? नहीं। आनंद लिए, खुशियां ली, मगर समा आया तब गिरा। समा आया तब गिरा मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी के तजर्बे के मुताबिक ये शब्द निकल रहे हैं दाता दयाल के। इसलिए मैं अपने आप को अब गलत नहीं समझता कि मैं गलत हूं। पहला शब्द मैंने आपको सुना दिया, नाम। कितने आदमी हैं जो नाम जपते हैं? कोई राधा स्वामी जपता है, कोई राम जपता है, कोई अंतर की धुन सुनता है। क्या मैं अपनी जिंदगी में अपना तजर्बा देखता?
अच्छा भाई, मेरा तिरबा गलत थी, मैंने संतों के तिरबा देखे, इनकी जिंदगियां क्या हैं? क्या इनको तकलीफें नहीं आई? इन्होंने तो अपने मन की हालत किसी संत ने बयान नहीं की कि जब उनके सिर पर मुसीबत आई या कोई तकलीफ हुई तो फिर उनके मन की क्या दशा थी, ये किसी ने नहीं बताया। आंख वालों ने उनकी हालत को देखकर अनुभव किया, अंदाजा लगाया आंख वालों ने। अच्छा, कई आदमियों ने तो उन बातों को ऊट पटांग कह दिया। मसलन मैं बताता हूं, 5-7 साल हुए मैं बीमार हुआ, यहाँ मेरी टांग में तकलीफ हो गई, पेशाब रुक गया था। वहां से मोहनलाल ने कई ब्यास वालों को, सत्संगी उनको मिले, उनके हिसाब बाबा जी को बेइज्जती की। तो उन्होंने कहा, महाराज संतों को तकलीफ नहीं होती, ये यूं ही बोलते हैं। ऐसा कहा था कि नहीं किसी ने? संतों को बीमारी के वक्त में तकलीफ नहीं होती, ये यूं ही बोलते हैं। कोई इस किस्म की गुड्डी चढ़ा देता है। फिर असलियत क्या है? मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि मैंने शब्द भी सुने, बीन सुनी, रारंग सारंग सुना, ओम सुना, जिंदगी बड़ी सच्चाई से गुजारी, किसी के साथ धोखा नहीं किया, प्रेम नहीं किया, ये नहीं किया, मगर खेत से मैं बच नहीं सका। क्या फिर मुझको चिंता नहीं हुई दीन सुनने के बाद? क्या मैं फिर घर में आकर के फिर काम ही नहीं हुआ? क्या आदमियों के जो मेरे माता थे काम करते थे, गलतियां खाते थे, उनको गुस्से नहीं होता था? होता था। तो इससे साफ साबित हुआ कि लाख तुम प्रकाश अपने अंदर देखो, लाख तुम अपने अंदर नाम जपो, तुम्हारा भ्रम खेर नहीं जाएगा। उस वक्त के लिए तुमको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। आजकल तो दुनिया एक अजब किस्म की बनी हुई है। कई सत्संगी होते हैं, होती तो वो बीमारी है, उनको जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, या कोई बात बेहोश हो जाते हैं। जब परसों एक औरत यहाँ आई हुई थी, बाबा सामंत सिंह की फोटो के सामने, बोलता क्यों नहीं, ऐसी वैसी बातें करती थी, फिर बेहोश भी हो जाती थी। ये जितने खेल हैं, दरअसल में तो वो उनके दिमाग का नुक्स है। दुनिया कहती है इनकी सुरता चढ़ गई, ये सब लोग पहुंच गए। क्या कहा मैंने? तो यही बात दादा कहते हैं, पढ़ो नूर के शब्द में। घट में नूर प्रकाश बरस गया जहाँ, जगमग जगमग हो रहा, बढ़ा नूर का लो। अब ये नूर क्या है? नूर है जो हमारे अंतर प्रकट होता है। ये हमारी अपनी ही आत्मा का नूर है। यूं संसार भी सब नूर से बना है। ये प्रकाश सारा आज प्रकाश से ही, सूर्य से ही सब दुनिया बनी है ना, नूर से ही बनी है, और नहीं बनी। मैं हूं रिसर्चर, मुझे ये दावा नहीं किसी बात का कि मैंने जो समझा है ये ठीक कहा। मैं हर बात को सच्चाई और हकीकत से देखना चाहता हूं। ये नूर आता कहां से है? कौन बनाता है? देखो,
तुम अपनी पैदाइश को लो, बाप के दिमाग में, बीज में तुम एक छोटे से कीड़े थे। वो कीड़ा कैसे बना? बाप ने खुराक खाई, खुराक में से लहू बना, लहू से ओजस बना, ओजस से बीज बना। अब एक बच्चा 8 साल का है, उसके अंतर वो जन्म नहीं होगा। नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा है आपको? उसका तो जन्म तब बनेगा जब उसका बीज बनेगा। तुम सोचो, मेरी बात को सोचने के योग है। जब तक ओजस से बीज नहीं बनता, वो स्पर्मेटोजिया जन्म नहीं बनता। 9 साल के बच्चे के अंदर वो स्पर्मेटोजिया जन्म नहीं है, नहीं ना हो सकता, क्योंकि वो खुराक है। खुराक जितनी है ये सब सैयारों से आती है। इसलिए जिस किस्म की किसी ने खुराक खाई हुई है, उसकी माँ ने खाई हुई है, उसके बाप ने खाई हुई है, या वो खाता है, जिस किस्म के सैयारों से उसकी किरणों से वो चीज बनी हुई है, उसके असरात हैं, उस किस्म का नूर हर एक शख्स के अंदर में आएगा। दूसरा नूर आ ही नहीं सकता। आजकल तो जमाना अकल का है महाराज, उन पिटांग बातों को कौन सुनने को तैयार है तुम्हारे? मुझे याद है जब नया नया राह से मत में निकला है तो सूरज सब योग की तालीम से या समाजी और कई कहे, अरे ये तो पागल हुए हैं, जो आवाज सुनते हैं ये है क्या? खून के दौरे की आवाज है, उसको कहते हैं खुदा है। ये कहा करते थे आर्य समाजी और दूसरे राह की मत के बरखलाफ। समझ गया मेरी बात को? नहीं है। तो ये जो नूर हम साधन करते हैं अपने अंतर में, ये नूर क्या आता है? जिस किस्म का तुम्हारे अंतर में तुम्हारे माँ ने, तुम्हारे बाप ने, तुमने जिस जिस किस्म की खुराक खाई है, जिस किस्म के ग्रहों का असर है, वो तुम्हारे अंतर नूर प्रकट होगा। अगर ये नूर तुम देख भी लो तो तुम्हारा भ्रम खेद नहीं जाएगा। जाएगा तो मुझे बताओ। आपका सारा था ना जो कहता था, आपको कहता था ना जो अंधा आपका साला है कि मेरे अंदर इतना नूर होता है, मैं उसको क्या करूं? कहता था कि नहीं कहता था? उसके अंदर नूर क्यों आता था? उसकी प्रकृति थी, उसका ब्रह्मचर्य था, उसकी प्रकृति थी। अब वो अपने अंदर नूर देखते हैं, क्या वो दुखी दुखी नहीं होता है? आपका सारा ही है ना। आपने मुझे बात बताई, मैं तो मिसाल वो देता हूं जो सामने हो। इस बात दाता कहते हैं पढ़ो, नूर घट में नूर प्रकाश बरस गया चहोर, जगमग जगमग हो रहा बढ़ा नूर का जोर। ये नूर जो हमारे अंदर में प्रकट होता है, ज्योति जलती है, लाल रंग का सूरज नजर आता है, या कोई और चांद चमकते हैं, बिजली की लिश्क आती है। ये नूर है क्या? ये नूर वो है जिस किस्म की सियारों की किरणों से इंसान का जिस्म बजरी है, खुराक माँ बाप उसके बना है। ये नूर वो प्रकट होता है। तो इस नूर के प्रकट होने से भ्रम खेत तो नहीं जाता। मेरे अंदर बड़ा बड़ा नूर हुआ, मैंने बड़े बड़े नूर देखे। अच्छा अपना छोड़ू, कई मेरे पास देखो चिट्ठियां आती,
अंदर में नूर देखते हैं, मेरी शक्ल नूरानी देखते हैं, क्या वो नूर देखने से उनकी तृप्ति हो जाती है? फिर क्यों लिखते हैं बाबा जी फलाना काम ऐसे नहीं, मेरे पुत्र का ब्याह हो जाए, मेरा फलाना काम ठीक हो जाए। तो इससे साबित हुआ कि ये जो नूर हम अपने अंदर देखते हैं, इससे शांति नहीं मिल सकती। शांति किससे मिलेगी? आगे पढ़ो। नूर नूर सब कोई कहे, नूर न जाने को, गुर गम परख का ज्ञान जो नूर का वे सोए। ये देखो क्या कहते सब दुनिया ही नूर नूर सीखती है। हर एक मजहब वाले नूर को मानते हैं, नूर का साधन भी करते हैं, मगर दाता कहते हैं पड़ोस कड़ी को नूर नूर सब कोई कहे, नूर न जाने को, ये गम परख का ज्ञान जो नूर का वे सो। गुरु गम ज्ञान की जो फर्क समझ है कि गुरु का ज्ञान क्या है, जब तक उसकी समझ नहीं आएगी तब तक शांति नहीं मिलेगी, भ्रम नहीं जाएंगे, मेर तेर नहीं जाएगी। यही मैंने है ना। अब मैं अपनी आत्मा की ओए फकीर चंदा, तू बेहया बन के अपने आप को संत सदगुरु वक्त कह देता अपने आप। तूने क्या किया? क्या अहंकारी नहीं है? नहीं, अहंकारी नहीं। क्योंकि मेरे ज़म्मे ये ड्यूटी थी निबल अबल अज्ञानी जीवों की मदद करना, जगत कल्याण का काम करना और सागर से पार लगाना। इस ड्यूटी को पूरी करने के लिए मैंने अपनी नीयत से वो जो गुरु गम की ज्ञान है ना, मैंने उसको अपनी जिंदगी में धार किया। मैंने उस गुरु गम ज्ञान को अपनी जिंदगी में जैसा मैंने समझा वैसा मैंने बयान किया। ये मैं दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं गुरु गम ज्ञान की को समझा है वही गुरु गम ज्ञान दाता दयाल का है, या वही गुरु गम ज्ञान स्वामी जी का है, या वही गुरु गम ज्ञान किसी और महापुरुष का है, ये उनको पता होगा, मैं नहीं जानता। पहला गुरु गम ज्ञान क्या मैंने समझा, सुनो। अगर शब्द के सुनने वालों और प्रकाश के देखने वालों के जिस्मानी तकलीफात इस दुनिया में ना आती, अगर अंतर में नूर देखने वालों को और शब्द सुनने वालों को जिस्म की तकलीफें ना आती, उनकी बेइज्जतियां ना होती, उनको मारी मुश्किलात ना आती, तो मैं मान जाता कि ये जो मौजूदा तरीका है साधन का या नूर के दर्शन करने का, ये ठीक है। ऋषियों पर दातादार की थाम उतर गई, बवासीर की तकलीफ थी, 20-21 दिन पिछली जिंदगी में बहुत सख्त तकलीफ उठाई उन्होंने, जैसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं। बाबा सामन सिंह का क्या हाल हुआ, रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, बड़े बड़े संतों के हाल देखो, तो साबित हुआ कि वो कौन सा नाम है जो हमको हमेशा के लिए तकलीफ बचा सकता है। वो गुरु गम ज्ञान की परख क्या है? एक परख तो मैं ये समझा हूं
कि जो तुम अंतर में नाम सुनते हो ये तुमको आनंद देगा, खुशी देगी। अगर असली नाम जो ऊपर का है चौथे पद का वो भी तुमको मिल जाए तो तुम्हारी जिस्मानी या दुनिया की तकलीफें दूर नहीं हो सकती। तो फिर मैं गुरु गम ज्ञान इस दुनिया में क्या बताना चाहता हूं? ये जो नाम का अभ्यास है, नूर का साधन है या ज्ञान है, ये तुमको इस दुनिया की तकलीफों से, दुनिया के कर्मों से नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। लाख तुम नाम जपो, लाख तुम नूर देखो, तुमको अगर तुम्हारे कर्मों के अनुसार जिस्मानी तकलीफ आनी है तो वो आएगी। अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने मरना है तो मरेगा, अगर किसी ने तुम्हारे साथ दुश्मनी करनी है तो वो करेगा। तो मैंने गुरुगम ज्ञान क्या समझा कि है इंसान, तुम्हारी जिस्मानी तकलीफ, तुम्हारे रिश्तेदारों से अनबन या दोस्ती या मित्र, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। इसलिए इस जिंदगी में रहता हुआ अपने कर्म को अनुकूल बना ले, अपनी नीयत को साफ रखकर हेरा फेरी, धोखा फरेब, चारदो बीज ऐसा मत किया कर, नहीं तो ये तुम्हारे कर्म किए हुए, पता नहीं तुम इस जन्म के बाद मुक्त हो या ना हो, इसका किसी के पास क्या सबूत है। अगर तुम इसी भरोसे पर रहे कि मैं नाम जपता हूं और कर्म जो तुम्हारी मर्जी है, जो तू मर्जी करता है, तू पार हो जाएगा, तुम भूल में है, तू भूल में है। जब तक जीना है, मेरी समझ में जो आया, क्यों मैं कहता हूं, अपना जिस्म देखता हूं, गैस की खबर रहती है, तो अगर मैं अभ्यासी हूं, शब्द सुनता हूं, प्रकाश देखता हूं, बल्कि गुरु गम को ऊपर से ऊपर की बात को जानता हूं, तो मैं अपनी गैस की तकलीफ को दूर क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई भी ना कर सका? तो वो कौन सी चीज है जो मुझको इन तकलीफों से बचाती है? वो है गुरु गम ज्ञान की परख। वो परख क्या है, क्या मेरी समझ में आई है, मैं वो अपने कर्म भोग बताना चाहता हूं। जब से तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंतर पब्लिक में, अमेरिका, अफ्रीका, आंध्र प्रदेश, तुम लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है और मैं नहीं होता, तो मुझे क्या यकीन आया कि मेरे अंतर में भी जितने ख्यालात, जितने विचार, जितने भाव, जितने रूप, जितने रंग प्रकट होते हैं, ये दरअसल में है नहीं मगर सिर्फ वास्ते हैं। तो जब ये ख्याल दिल में अगर बैठ जाए, मेरे पर अभी 16 आने परिपक्व नहीं हुआ, सिर्फ 14 आने परिपक्व है, 2 आने अभी तक मेरे में नुक्स है, ये ख्याल का एनुअल यकीन गिर जाता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा? इंसान की तवज्जो मन के ख्यालात में जो बाहरी असरात की वजह से सुनकर, सुनाकर, कदा अखबारें पढ़कर हमारे दिमाग के अंदर पैदा होकर हमको इंतजार या खुशी देती हैं, ये खत्म हो जाएगी। तो फिर गुरु गम का ज्ञान का परख कौन है, क्या है ये ज्ञान? कि मेरे अंदर जितने रूप, रंग, शक्लें, जो कुछ भी पैदा होता है, ये है नहीं बल्कि वास्ता है और माया है।
अगर ये परिपक्व हो जाए, कहने को तो मैं भी कह पक देता हूं माया है माया है, मगर जब वक्त आता है कि तोता राम राम जब तक पिंजरे में है जय सीताराम कहता है, और जब बिल्ली आती है तो जय सीताराम भूल जाता है, टह रह जाती है। समझता है बिहारी लाल, बहुत ज्ञान बताता है। मैं हूं या तुम हो, जब तक ये अवस्था इंसान की परिपक्व नहीं होती, ये परिपक्व अवल तो ये ज्ञान देगा कौन? ये भाई वहां लिखा ना, नाम गुरु के माताहत है, गुरुगम ज्ञान का भेद है। कौन गुरु इतना हौसला करके किसी को बताएगा कि मैं तेरे अंदर नहीं गया बाबा, तेरा अपना मन है किसी गुरु में ताकत ये कहने की पब्लिक को? कौन कहता है? कहे तो मान जाता है, इज्जत जाती है, दौलत जाती है, पैसा जाता है, डेरा जाता है, पंथ जाता है, मगध जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। तो गुरुगम ज्ञान की परख मैंने क्या समझी कि है इंसान, सबसे पहले तो यह है कि इस दुनिया में जब तक तू है अपनी नीयत को साफ रख, अपने जाती गर्ज के लिए किसी के साथ हेरा फेरी, धोखा, फरेब, 420 मत कर। क्यों कि ऐसा करने से हमारे कर्म बन जाते हैं, कर्म बनते हैं ना, जब कर्म बन जाते हैं तो उसकी सजा और जजा से हम बच नहीं सकते। लाख संत हो, परम संत बन जाए, अगर उसकी नीयत में खराबी है तो उसका वो उस कर्म से बच नहीं सकता। ये मेरा अपना जिंदगी का अनुभव है। मैंने संतों के हाल देखे, बड़े बड़े महात्माओं भक्तों की हिस्ट्रियां पढ़ी। हर शख्स को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये मजहबी दुनिया वाले आपस में मुनाफरत फैलाते हैं, पॉलिटिकल लीडर आपस में मुनाफरत फैलाते हैं, गिराव होते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके फल से कोई शख्स बच नहीं सकता। बेशक हो रहा है स्वामियां बन जाए या संत गुरु वक्त फकीर संत बन जाए, कर्म जो जो किए हैं अंत में तो एक तो ये बात है जो ज्ञान है। दूसरा ज्ञान, जब अगर ये समझ में आ जाए कि ये सारा माया है, तो अपने आप को उस अवस्था में ठहराने की कोशिश करो जो माया रंग रूप से परे है। तो वो रंग रूप से परे क्या चीज है तुम्हारे अंदर? तुम्हारा अपना ही आप, तुम्हारी अपनी ही सुरत है। अपने आप को अपने आप में ठहराओ, ये है गुरुगम ज्ञान की परख। अगर वहां तुम ठहर सको, मैं कोशिश करता रहता हूं वहां ठहरने की, ये नहीं कि मैं कोशिश करता रहता हूं मगर गिर जाता हूं बागे वक्त, झूठ नहीं कहता। जिंदगी 4 रोजा है, ऐसे कहूँ हाँ मैं नहीं जी गिरता, तो हम लोगों को पकड़ जगा के अपने पीछे वाले मैं इसे बरखला। इसी वास्ते मैं गुरु बन के गुरु का काम किया, गुरु नहीं बना। गुरु का मैंने काम किया मगर मैं गुरु नहीं बना, क्योंकि मेरी समझ में आया है गुरु बन के काम करना और लोगों से मत्थे टिकवाने, लोगों से धन लेने अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, ये एक महान जुर्म है, महान पाप है। मगर अगर शिष्य नहीं देता उसका भी कल्याण नहीं है।
इसलिए संतों के मार्ग में गुरु को दूसरा कोई नहीं जाता। मगर यहां तक तुम पहुंचोगे कब? पढ़ो आगे। घट में प्रेम परे घट भया, आंसू निकले नैने, धोवे छिन में नैंदो, अब लख नूर का सैन। अब लख नूर का सैन सारा, ये नूर क्या चीज है? अब प्रेम जब प्रकट होता है वो क्या चाहता है? प्रेम हमेशा कुर्बानी करता है, मांगता नहीं। प्रेम की निशानी ये है कि वो मांगता नहीं, देता है सब कुछ। ये प्रेम की पहचान है। जहां प्रेम है वो मांगेगा कुछ नहीं। हम लोग क्या करते हैं? गुरु से रोज मांगते हैं या परमात्मा से मांगते हैं। हम प्रेम इसलिए करते हैं हमारे पुत्र हो जाए, हम प्रेम इसलिए करते हैं हमको इज्जत मिल जाए। यह आ करता है रघुवीर, इसका अपना विश्वास है। कभी कोई काम इसका बन गया तो आदमी, बाबा तूने ये कर दिया, बाबा तूने ये कर दिया, बाबा तूने ये। कौन पढ़ुआ बाबा करने वाला? जो कुछ करता है तुम्हारी कुर्बानी करती है, तुम्हारा प्रेम करता है। इस वास्ते जो शख्स प्रेम करेगा, प्रेम में क्या चीज है? कुर्बानी, सैक्रिफाइस और मोहब्बत और प्रेम। जब ये प्रेम बढ़ता हुआ ऊंचा चला जाएगा, फिर उसका मन साफ हो जाएगा। बिना प्रेम के अगर कोई ये चाहे कि मैं अपना मन साफ कर लूं, हो नहीं सकता। आप पूछो क्यों? तुम दुनिया की बात लो, मजनू लैला पर आशिक हो गया। तुम ये देखो कि मजनू ने कितनी कुर्बानी की। अपनी हस्ती खो गया, घर खो गया, बाहर खो गया। फिर हुआ क्या? बैठा हुआ है, लैला उसके अंदर लैला नजर आती है। एक जगह बैठा लैला के ध्यान में, ऊपर सेव चढ़ गई। उसकी जिस्म के ऊपर सेव चढ़ गई। सेव जानते हो ना, मिट्टी रहा, दीमक 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 चढ़ गई। कितनी कुर्बानी है, समझ गए मेरी बात को? तो जब तक किसी आदमी का मन निर्मल नहीं होता, वो लाख कोशिश करे। तुम लोग ये समझ तो हेरा फेरी करोगे, 420 करोगे, गवर्नमेंट के टैक्स चुराओगे, पानियों की जायदाद खोओगे। हाँ जी, जुआई हो तो कीमियानो तंग करोगे, जाओ 100 रहने करो, जेल लेके आओ। ये जितने तुम्हारे लोगों के कर्म हैं, ये सब तुम्हारी जान को खाएंगे। आज नहीं कल को खाएंगे। कितनी मुसीबतें हर एक आदमी पर आती हैं। किसी की टांग टूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई बीमार। ये क्यों होते हैं? ये हमारे ही तो कर्म है। और है क्या? ये रघुवीर बैठा हुआ है, कुछ बरसों की बात है। कहता है पानी मिलाया करता था दूध में, दही में, मुकदमे बने हुए। मैंने कहा ये काम छोड़ दे, अब वो नहीं करता। तो जाए, अब मैं पूछूं क्या भूखा मर गया? ना, क्या ये भूखा मर गया? रोटी इसको भी मिलती है इज्जत के साथ खाने के लिए। जो दूसरे पानी मिलावट करते हैं उनका भी क्या हाल होता है। एक तो जान डरती रहती है, आए क्या ना हो जाए, आए ये ना हो जाए, आए ये ना हो जाए, आए ये। इसलिए आप लोग सत्संग में आते हो,
जहां मैं आपको रूहानी बातें बताता हूं, वहां मैं आपको दुनियावी जिंदगी बताता हूं। अपनी आत्मा को साफ रखने के लिए हेरा फेरी मत करो। जो कर्म में लिखा है वो मिल जाएगा। लिखा रात तरे नहीं तारा। जो कुछ कर्म किए हुए हैं, किसी और कर्म अपने जुड़ाते हो। नारायण दास आंखें खोल। ब्रह्मांड या समाज, तुम लोग दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, 4 दिन की जिंदगी है। पुत्रा ने तेरे नाल या मेरे नाल तुर जाना है, रन ने चले जाना है। ये रिश्तेदार सब मतलब जो जा रहे हैं, और बेटा रूपलाल जो पिछलियां कीतियां भुगता है। आखिर वो जो आज 10 साल से मुसीबत में है, क्यों मुसीबत में है? आखिर इसका कोई ना कोई पिछले जन्म का या इस जन्म का कर्म होगा, तभी तो इसको ये मुसीबत है। अगर ये नहीं मानते तो ये मानो पे जिसने दुनिया बनाई है वो बड़ा जालिम है। जिसने दुनिया बनाई है वो बड़ा जालिम है, बेगुनाह को मारते। इसलिए वो क्या चीज है, पढ़ो उस कड़ी को, गुरु गम ज्ञान की परख जो। नूर नूर सब कोई कहे, नूर न जाने कौन। गोरे गम परख का ज्ञान जो, नूर का वे सोए। गुरु गम ज्ञान का जो परख है, गुरु के ज्ञान की जो समझ है, वो मैंने जो समझी मैं वो देता हूं, मगर ये दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूं यही मेरी समझ थी। कान को, क्योंकि दाता ने कहा था फकीर चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। जो कुछ मैंने समझा वो कहा। जिसका जी चाहे कोई माने, जिसका जी चाहे कोई ना माने। हम हिंदू हैं, धर्म को मान रहे हैं। तो नारायण दास को ये कहा, एक लड़का अपने पांव पर हो गया तो कल इसमें इरादा कर दिया उसको अपना काम काज इरादा करे। पाप करे पुण्य करे तुमको क्या। दूसरा लड़का अपना हो जाएगा, लड़कियों की शादी कर दुनिया को ठोकर मार, क्या करेगा साथ ले जाकर। दावत ने साथ नहीं जाना। एक दिन तो पूछ नगारा बाजे भाई चले जाना, हमने यहाँ बैठ नहीं रहना। किस बात के लिए हम 420 हेरा फेरी तो का प्रयोग करते हैं। तो गुरु गम ज्ञान की परख मैं बता चला आप लोगों को कि एक तो गुरु गम ज्ञान की परख मैंने ये सोची है कि हमको जो कुछ मिलता है हमारे कर्म का फल मिलता है। इसलिए अपनी जाती गर्ज के लिए किसी के साथ धोखा मत करो। जो एक अब कारोबार है करो। आजकल तुम दुनिया में 2.25 रुपए तुम सौदा बेचते हो, 2 रुपए की तुम्हारी, तुम 2.25 रुपए लेना चाहते हो, तो अगर उसको कोई 2.25 रुपए देगा, कोई पड़ुआ तुमको 2.25 रुपए नहीं देगा। 3, 3.5, पौने 4 खाओगे तो 2.25 देगा। मैं इसको पाप नहीं समझता, नहीं समझ में आती है। दुनिया के साथ मत हो, मगर अपनी जाती गर्ज के लिए कुछ काम मत करो। लोग कहते हैं हमें दुनिया को तारने के लिए। दुनिया तो तरेगी अपने कर्म से। मैंने तो रास्ता बताना है, पे ऐसे तुम ऐसे करोगे तो तुम तरोगे। मैंने थोड़ा बताना है, तरना तुमने अपने अमल से है, अपने कर्म से है। तुम मुझको प्यार करते हो नारायण दास, ये ठीक। राम कमल तुम लोग मुझसे प्यार करते हो। मैं इसलिए तुम्हारे साथ प्रेम करना नहीं चाहता कि तुम मंदिर में सेवा करते हो, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है। मैं वो चीज तुम लोगों को बता जाना चाहता हूं जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की है। मैंने जिंदगी में कोई हेरा फेरी नहीं की, बस अपनी जाति गर्ज के लिए मैंने कोई पाप नहीं किया, सिवाय काम मांग के जो मैं छोटी उम्र में अपने घर में जाया कोई खाई जाए बैठिया के पास किया। इससे मैंने और कोई पाप नहीं किया। और क्या मैं भूखा मर गया? मैं तो भूखा नहीं मरा, मार्ग ने सब कुछ दिया हुआ। तो गुरु गम ज्ञान के फर्क क्या है? एक तो दुनिया की बात बता दी, दूसरे
अपने मन को, अगर ये ज्ञान बैठ जाए तुमको कि ये सब मन का संकल्प है, तो अपनी सूरत को जो सबसे परे है, त्रिलोकी जो परे है, नाम जो त्रिलोकी से परे है, यानी वो त्रिलोकी से परे क्या है? तुम हो। अपने आप को अपने आप में लगाने की कोशिश करो, अपने आप को अपने आप में ठहराने की कोशिश करो, फिर पामा गुरु का ध्यान करो या ना करो, कोई तुमको पाप नहीं। नहीं समझ में आती है? फिर खाए नूर का ध्यान करो, खाए ना ध्यान करो, तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं, बशर्ते कि तुम अपने आप को अपने अंतर में अपने ही रूप में आप ठहरा सको। मगर ये मुश्किल है जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होता। मन के निर्मल करने का एक तो सैक्रिफाइस, दूसरे मन को निर्मल करने के लिए किसी कामल गुरु की संगत है। जिसका खुद ही मन निर्मल नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से करेगा? जिसका खुद ही मन निर्मल नहीं है, उसकी रेडिएशन से तुम्हारा मन कैसे निर्मल होगा? हो ही नहीं सकता ना, लाख तुम कोशिश करते थे। इस वास्ते बार बार कहा जाता है, जिस गुरु को तुम ध्यान करते हो, जिस गुरु, उस गुरु को मत समझो वो फकीर चंद है या बाबा सावन सिंह है, उसको समझो वो जात है, परम तत्व है, आधार है। इसी वास्ते हिंदू शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, तो वो कबीर कह गया, गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को, सदगुरु चीना ना, तय कबीर का दात को तीन साफ धर्म है। अब जो फकीर चंद को गुरु मानता है, फकीर चंद तो देहधारी है, फकीर चंद गुरु कैसे हुआ? कबीर ने कहा, बेटा जी गुरु को मानुष मत कहो, मानुष गुरु की दे। अंतर के जब पट खुले तो दर्शे पुरुष वधे, दर्शे पुरुष वधे, तो वधे पुरुष है कौन? कोई बाहर का, तुम ही वधे हो। तुम्हारा जो अपना सेल्फ है, तुम ही वधे हो। कल सत्संग में मैंने बहुत कुछ कहा है आपको, इसलिए अपने आप को अपने आप में लगाने की कोशिश करो। यही राधा सिंह माता, आप आपको आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। अपने आप को आप जानो, दूसरे का कहा मत मानो। तो मैंने तजर्बे से जो अनुभव किया वो कहा। यही दाता दादा जब नाम दिया था, कहा था फकीर मेरी बात का यकीन न करना जब तक तुम आप उसका अनुभव न कर लो। और वही बात हुई, मैंने वही बात नहीं किया। मेरे तो तारने वाले ये सत्संगी तुम लोग हो। अगर मैं ये गुरु पदवी पर ना आता तो मेरे तो बाप को असलियत का पता न लगता। मैं कभी समझा, ये वो राज है जो आज दिन तक गुप्त रखा गया, सवाए किसी खास शागिर्द के गुरु ने किसी को बताया नहीं। और कबीर ने बताया भी धर्मदास को, तो कह दिया धर्मदास को लाख दुहाई, सार भेद नहीं चाहता। मैं बेवकूफ हूं, ये इस रात को मैंने पब्लिक में आम खोल दिया। मैंने गलती खाई है शायद, या मैंने ठीक किया इसका मुझे पता नहीं। क्योंकि मेरे जो मैं ड्यूटी की तारीख को बदल जाना, मैंने जो समझा वो कह दिया। अच्छा किया तो मुझे पता नहीं, बुरा किया तो मैंने पता नहीं। तो आज था ऐसे ही नाम है। नूर क्या है? नूर अनुभव है। नूर जिस नूर ने तुमको शांति देनी है, वो नूर वो नहीं है जो चीज तुम्हारे अंदर जगती है। वो शांति देने वाला नूर वो सूरज और चांद सितारे नहीं है। वो शांति देने वाला नूर अनुभव है कि मैं कौन हूं।
मुझे पता लग गया मैं कौन। तुम लोगों की दया से मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूं। एवोल्यूशन सिलसिले में ही मेरा बन गया। टूटेगा जो पहले था वही रूप मेरा। तो इस ज्ञान से मुझको क्या मिला? शांति मिल गई। अब मैं ना तो शब्द की परवाह करता हूं ना नूर की परवाह करता हूं। शब्द और नूर मेरे अब ऑटोमेटिक होता रहता है। जब मैं मन को छोड़ जाता हूं, ऊपर चेतन रूप में चला जाता हूं, तो वहां ला मकतू अनब्रेकेबल साउंड अपने आप होती रहती है। मेरी चेतन की अवस्था कायम रहती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस होती। ये मेरा साधन है। आगे करीब पढ़ो। आदि अंत ये नूर है, छाए रहा भरपूर, जो न लखे से नूर को से आंखन में धो। जो इस नूर को, उस असली चीज को जो नहीं समझता, आंखों में चूर के मैंने, वो अज्ञानी है, बेसमझ है, उसको समझ नहीं। आगे घट में प्रेम पर घट भया, सो निकले नैन, धो गए छिन में नैन दो, अब लख नूर का सैन। तो प्रेम, मैंने प्रेम किया हुआ है, मैंने प्रेम किया हुआ है, रोया हुआ हूं। ये पुरुषोत्तम दास जानता है कितना रोता था मैं, रोया हुआ हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई की, हकीकत की तलाश थी। तो उस प्रेम के जज्बे में आकर मन निर्मल हो गया, बात को समझने के काबू आ गया, क्योंकि बात समझ में नहीं आती थी। दाता ने इस तरह साफ कहने का, जैसे मैंने कहा दाता ने भी कि हाँ भी ये रवाज नहीं था, वो इशारा करते थे, ऐसे शब्दों में लिखते हैं, हमारी समझ में शब्द आते नहीं थे। उन्होंने मुझको ये काम दिया और कहा था तुझको सच्चा सदगुरु राधा स्वामी व्यास सत्संगियों के रूप में मिलेगा और तेरा कल्याण करेगा। तो आप लोगों ने मेरा कल्याण कर दिया। बिहारी दास हुआ, व्यास दास हुआ, कमालपुर वाली माई हुई, करतार सिंह हुआ, जिन्होंने आगे मुझे कहा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है और मैं नहीं होता। बस सिर्फ इस ख्याल ने मेरी जिंदगी का तख्ता बदल दिया और मैं संत मत को समझने के योग बन गया। आगे राधा स्वामी रूप में दर्शन नूर का पाए। ये किस नूर का? बाहर के गुरु के दर्शन, उसके सत्संग में जाकर उसके वचन सुनकर क्या मिलेगा तुमको? वो जो असली नूर है जिसका मैंने पता दिया, उसका पता मिलेगा तुमको। बाहर का गुरु जो कामिल है वो तुमको अपने जाल में नहीं फंसाएगा, तुमको बता देता हूं। ना कोई तुमको डेरे में फंसाएगा, ना मानसा मंदिर में फंसाएगा, अगर वो गुरु है तो। बाकी ये या मानसा मंदिर में आना या जाना या पैसा देना, ये संसार का व्यवहार है, ये कारोबार है, बिजनेस है। ये हमारा जितना काम है, दुनिया में रहते हैं, इसके बगैर दिए भी हमारा गुजारा नहीं। इसके ये मेरा भाव नहीं है कि ये गलत है, मगर असली बात, अगर मानसा मंदिर को सारी जिंदगी या ब्याज को या आगे को पूछते रहोगे, कुछ नहीं बनेगा, तुमको वो चीज नहीं मिलेगी। बस करो। सिमर मिटाया ज्ञान का सतगुर भय सहाय, घट में नूर प्रकाश बरस गया चहोर, जगमग जगमग हो रहा बढ़ा नूर का जोर। मेरा तो ज्ञान सर्विस एक ख्याल से मिटा, मुझे शांति कब मिलती, काशी मिलती है। मैं कौन हूँ? मैं ये नहीं कहता मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर, मैं होती एक ताकत है, एक सुप्रीम पावर है, उसकी एक अंश। बस ही बन गया, जब टूटेगा उसी में समा जाऊंगा।
किस बात का अहंकार करूं? ना मैं कहता हूं मैं जीव हूं, ना मैं कहता हूं मैं ब्रह्म हूं, ना मैं कहता हूं मैं सत्य हूं, ना मैं कहता हूं अलग हूं, ना मैं कहता हूं अगम हूं। मैं एक चेतन का बुलबुला हूं, उसने बनाया है, उसका खेल है। जिंदगी में रहता हूं, जैसी उसकी इच्छा है वैसा काम हो रहा है, अपनी नीयत को साफ रखता हूं। ये मेरा अपना सारा खेल है जो मैंने समझा। तुमने किताब बंद कर दी। क्या तो कर रहा है? ये तो नूर का हाल है और यही नाम का हाल है। एक दो शब्द पढ़ दो, ऐसे ही जैसे नूर है ऐसे ही नाम है। पढ़ो नाम की कड़ी। नाम भेद है सबका सार, नाम दुख से दे छुटकार। क्या ओम ओम जपने से छुटकारा मिल जाएगा? रारंग रारंग जपने से छुटकारा हो जाएगा? पांच नाम जपने से छुटकारा हो जाएगा? कभी नाम जपने से छुटकारा हो जाएगा? नाम है अपने रूप के ज्ञान का हासिल कर जाना कि मैं कौन हूं। अनुभव का नाम नाम है। और यही बात स्वामी जी ने कही है, सुर शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो बड़ा भरम के कूपा। इसलिए बार बार कहा जाता है सब कुछ गुरु के मातहत है, बशर्ते कि कोई गुरु गुरु हो, बशर्ते कि कोई गुरु गुरु हो। हम लोग तो आजकल गुरु बनते हैं कस्बे मुआज के लिए, डेरे के लिए, ठाम के लिए, पंथ चलाने के लिए। गुरु कुछ खास मैंने रखता है। आगे नाम बसे तेरे लोके पार, तू ढूंढे जे प्यारा सगार। जिस्म मन और रूह, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति और कारण प्रकृति से परे जो चीज है उसका नाम नाम है। तो यहाँ बैठ के जब जिस्म में बैठ के लाख दफा नाम 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 कुछ फायदा होगा ये मैं नहीं कहता। वो पहली पौड़ियां हैं। जो मात में स्कूल जाता है, तुम पढ़ते हो ना स्कूल में 8-10 जमाता 11-12 पढ़ जाते हो, तो फिर जब वहां से पास हो जाते हो तो फिर क्या हो जी पहली जमाता की पढ़ाई या दूसरी वो याद आऊंगी नहीं है। जमात पास की थी, जमात भूल गया, साधन किया, संतर कमल त्रिकुटी सुन महासुन भवन को बात साधन किया, अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, फिर न त्रिकुटी याद मुझे न संतर कमल याद रहता है, न त्रिकुटी याद रहती है, न सुन याद रहता है, न महासुन याद रहता है। जितना लड़के को पहली दूसरी तीसरी चौथी सब किताबें उन्हें पढ़ के गया, मगर जब वो उसको विद्या मिलेगी क्या वो किताबों को याद करता है? टेक्स्ट बुकों को याद करता है? नहीं ना करता। ऐसे ही जब आदमी अभ्यास करता हुआ इन दर्जों से पार हो जाता है अष्टांग योग से, फिर उसको इस अष्टांग योग में फंसने की जरूरत ही क्या है? काम खत्म हो गया, पहली जमातें खत्म होगी। अब जो अष्टांग योग का नतीजा है उस पर रहो और अपनी जिंदगी खुद ही गुजारो। वो नतीजा क्या है? अपने आप में ठहरना। आगे नाम ओम है, नाम है सोहंग, नाम ही सारंग, नाम ही रारंग। नाम ओम है, नाम है सोहंग, नाम ही सारंग, नाम ही रारंग। नाम सत है, सत की धन, नाम की धन ऊंचे चढ़ कर सुन। पंच नाम का लेकर भेद, जपन ज नाम मिटे जग खेद। पंचनामा का भेद रह के निज नाम जपो, फिर सारी जिंदगी पंच नाम ही ना जपते रहो। पंचनाम जपन का सारी उम्र संकर कमल त्रिकुटी सुन महासुन इन्हें भी सारी जिंदगी अभ्यास करते रहो। आगे जाओ। आगे बिन गुर नाम हाथ नहीं आवे, गुरु मिले तब नाम बतावे। मैं बता तो रहा हूँ, तभी तो मैंने अपने आप को संत गुरु कहा है।
मैं पुरुषोत्तम दास तू मित्र है। जब मैं ऐसे लफ्ज कहता हूँ अपनी आत्मा को पूछता हूँ, इसको जानने देता हूँ तू क्या कह रहा है। मैं जो कुछ कहता हूँ सच, मैं वो नाम का भेद दे रहा हूँ, जिस भेद को सिर्फ इशारों में दाता ने को तो जोड़ी है, मगर पब्लिक में नहीं बताया। वो भी सच है कि पब्लिक इसकी मुस्तक नहीं। आगे नाम श्रवण कर नाम मनन नाम धार तब निध्यासन, साक्षात जब नाम करेगा तब नहीं जग के शोक मरेगा। नाम को साक्षात्कार, अब मैंने साक्षात्कार कैसे किया? तुम लोगों की दया से, तुम लोगों की दया से। आप सच्चे मेरे सदगुरु हैं। मैं मासी बेवकूफ का बच्चा नहीं, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, सच्चे दिल से इनकी सेवा करना चाहता हूँ, विद ट्रू हार्ट। तो दाता ने कहा तुझको सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेंगे, तो आप लोग मेरे सदगुरु हुए कि न हुए, तो मेरी क्या फर्ज नहीं आप लोगों की सत्संग सेवा करना। आगे आगे राधा स्वामी संत स्वरूप नाम दान मेटा भव कोप। राधा स्वामी ने नाम दिया। तुम ये समझो किसी को बता दिया नाम तपा कर ऐसे, ये नाम दान है, गलत। इस साधन के बाद फिर जब तुमको को कामल गुरु मिलेगा वो तुमको नाम बताएगा कि नाम क्या है। यही वो क्या उसका नाम है, दाता जाल ने अद्भुत उपासना योग में लिखा है आखिरी सभे में जाके, कि जब बीन बजने लगे अंदर में प्रकाश हो जाए फिर किसी सदगुरु की तलाश करो। ये लिखा हुआ है अद्भुत उपासना योग में। उन्होंने को कसरत नहीं छोड़ी। पढ़ने वाले कभी किसी को सोचा तो ये क्या कह रहे हैं कि जब बीन बजने लगे तो फिर प्रकाश हो जाए तो फिर सदगुरु की तलाश करो। ये है रात। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, ठीक का घर तो नहीं काम आती। मास्टर मोहनलाल मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर गुरु मिल जाए बात समझ में आ जाए तो निचली स्टेजेस की अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर उनके लिए जरूरत है जिनका मन पवित्र नहीं है, जिनके मन के अंदर दुनिया की वासनाएं हैं, उनको जरूर करना चाहिए, वरना उनका मन पवित्र नहीं होगा तो आगे जाएगी नहीं। ये धनानी का मामला है ना, जा नहीं सकती। मेरी न गई सारी जिंदगी। इस वास्ते सिर्फ अपने ही आप में आप ठहरने की कोशिश करो। फकीर चंद के पीछे सिर्फ माफी जी एक एहसास रह जाएगा। फकीर चंद ने तुम्हारे अंदर जाके या बाबा साबुन से ने जाके या दादा दादा जाके तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करना, तुम सब भूल में हो। हम गुरुओं ने तुमको बेवकूफ बना के लूटा। बस ये बात सच्ची कह दे, किसी ने ये सच्चाई नहीं बताई, मगर ये सच्चाई मुश्किल है। आप दुनियादार हैं, आप लोगों के लिए पहले मन को साफ करो, और मन को सफाई का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपनी जाती गरज के लिए किसी के साथ धोखा न करो। बस अपनी जाती गरज के लिए। हम दुनिया में रहते हैं, अपने आप को बचाओ। दूसरों की काम, मैं जाता हूं लेके आता हूं, पैसे नहीं लेके आता, मुझे को पाप है? कोई पाप नहीं। तो ये है सारा खेल जो मैंने समझा। हो सकता मैंने जो कुछ समझा सारा गलत हो। बस आरती कर दो, मत आपका।